हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आप अपने डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन या फिर स्टमक अल्सर या अदर कोई और भी प्रॉब्लम है, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हमें गैस, एसिडिटी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ये किसकी वजह से होती है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत तरीके से खाने की वजह से होती हैं। अगर हमारा खाना और पीना, जो हम खाते हैं और पानी का जो डिफरेंस होता है, वो गैपिंग नहीं होगी इन दोनों के बीच में, या हम अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ों को ऐड कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अनहेल्दी होती हैं, इसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा जिससे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं, खाने के निवाले को हमेशा छोटा रखिए और खाने के हर एक फूड पार्टिकल को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, ताकि जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है वो उस फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मैस्टिकेशन उसका हो सके, और अच्छे से जब फूड पार्टिकल के साथ वो निवाला खाने का वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, खाना छोटा 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 टूट चुका है। आधे से ज़्यादा डाइजेशन तो हमारे माउथ में हो चुका है, अब बचा कुचा डाइजेशन हमारा स्टमक करेगा। लेकिन अगर हम खाने के निवाले को चबा चबा कर अच्छे से नहीं खाएंगे, तो सारा वर्क हमारे स्टमक को करना पड़ेगा और हमारा खाना सही से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। मुंह में सलाइवा इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो हर एक फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मैस्टिकेट हो सके और अच्छे से डाइजेशन हो सके। जितना अच्छे से सलाइवा का फूड पार्टिकल के साथ मैस्टिकेशन होगा, आपका खाना उतनी जल्दी और उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना चाहते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने खाने के निवाले को छोटा रखना है और खाने को अच्छे से प्रॉपरली चबा चबा कर खाना है। दूसरी बात आपको एक और ध्यान देनी है कि कभी भी कुछ भी खाइए, लेकिन उसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टमक से HCl या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जूसेस का सिक्रीशन हो रहा है। क्या है? एक प्रकार की आग है। क्या करने के लिए? खाने को पचाने के लिए। आग पे पानी डालते ही आग बुझ जाती है। उसी तरीके से अगर आप तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो इससे क्या होता है, वो आग भी बुझ गई है, उसका मतलब सिक्रीशन स्लो डाउन हो चुका है। जब जब वो आग ही नहीं निकल रही है, वो जूसेस ही नहीं निकल रहे हैं, तो हमारा खाना भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन या अदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए भूल से भी खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ साथ आपको पानी नहीं पीना है। ये गलती 90% लोग करते हैं कि वो खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, और उन्हीं लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को चेंज करना है। खाने को चबा चबा कर खाना है और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। कब पानी पीना है? खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, या फिर कुछ भी खाइए, उस खाने और पीने के बीच में हमेशा गैपिंग रखिए। खासकर अगर आप कोई फल खा रहे हैं, फल खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कोई भी फ्रूट्स हो, हर एक फ्रूट्स में थोड़ा बहुत ही लेकिन पानी प्रेजेंट होता है, वाटर उसमें होता ही होता है, और ऊपर से अगर हम पानी पी लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली इनका ख्याल करेंगे, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और मच बेटर बना सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी किचन में, जिनका जो नेचर में कैसी होती, कोल्ड इन नेचर होती हैं, और उनका यूज़ करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी अच्छा और भी हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि
आप कभी कभी या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन हमें जीरा का पानी पीना है, इस दिन हमें अजवाइन का पानी पीना है, इस दिन हमें सौंफ का पानी पीना है। जैसे अगर आप जीरा पानी बना रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करिए, 1 टेबल स्पून आपको जीरा लेना है और पानी में उसे डालकर बॉईल करना है। जब उसका रस अच्छे से पानी में निकल जाए उसे छान के आप पी लीजिए। ये नेचर में ठंडा होता है, इससे ये क्या करता है, ऊपर से इसके अंदर भर भर के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। अगला है, जैसे अगर आप हींग का पानी बना रहे तो एक चुटकी हींग लेनी है, पानी में डालकर उससे पी लेना है, नहीं तो हींग खा लीजिए फिर आप पानी पी लीजिए। नेक्स्ट है वो है इसबगोल की भूसी आती है, उसे आपको लेना है, 1 चम्मच लेना है दही में डालकर और उसे आपको खा लेना है। अगर आपको लूज मोशन है या जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में आप दही के साथ खा सकते हैं, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। अगला जो है वो है सौंफ। सौंफ का पानी बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ लेना है, पानी में उबालना है, उसके बाद उसका रस जब पानी में निकल जाए आप उसे पी सकते हैं। नेक्स्ट है वो है अजवाइन। अजवाइन का कैसे बनाना है, 1 चम्मच अजवाइन लेके पानी में उबाल के उसे आपको पी लेना है, या फिर आप रख दीजिए थोड़ी देर तक, एक घंटा या आधे घंटे पानी के अंदर, वो ऑटोमेटिक उसका रस पानी में निकल जाएगा। छान के आप उसका रस भी पी सकते हैं, थोड़ा सा गर्म करके भी पी सकते हैं। लास्ट में वो है एलोवेरा। हर किसी के घर में एलोवेरा का पेड़ होता है। एलोवेरा को लीजिए, उसकी पत्ती के अंदर का जो जेल होता है, जेल को निकाल के अपने मिक्सर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड करके आप उस जूस को भी पी सकते। मार्केट से लेके आएंगे वो प्योर नहीं होगा, लेकिन आप घर पे खुद बनाएंगे, सफाई के साथ बनाएंगे और ऊपर से उसके अंदर प्योरिटी होगी, तो उसका यूज करके भी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कभी कभी खा लेनी चाहिए जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहे, हेल्दी रहे, हमारा कभी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। और कुछ ऐसी बेस्ट हैबिट्स होती हैं जिनको फॉलो करके भी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, जैसे कि पानी पीना। अब ये नहीं कि पानी हमें पीना तुम खाने के बाद पिएंगे, नहीं, खाना खाने के बाद भूल से भी पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। उतना पानी पीना है जितनी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज हो, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी आपको रिमाइंड कराती है, फिर आपको प्यास लगती है, फिर आप पानी पीते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पानी पी सकते हैं। लेकिन जब जब बॉडी आपकी रिमाइंड कराए तब तब आपको पानी पीना है। पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है जल ही जीवन है, और सच में खाना नहीं मिलेगा आपका आप जीवित रह सकते, लेकिन अगर पानी नहीं मिलता तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से इनएक्टिव फील करने लगती है। और बॉडी में बहुत सारी ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए समय समय पे आपको पानी पीना है। और हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज़ करिए, और ठंडियों में हल्का सा गुनगुना करके पानी का यूज़ करिए। और गर्मियों में जो है आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, आप मटका ले लीजिए, मटके के अंदर पानी रख लीजिए और वो मटके का पानी आपके लिए अमृत होगा, उसका यूज़ करिए। नेक्स्ट है, आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4-5 बार 6 बार 7 बार खाना खा रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं इस पे नहीं डिपेंड होता, आप कितना न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं इस पे आपकी बॉडी की एक्टिविटी डिपेंड करती है। जैसे सीजनल वाइज फूड्स, सीजनल वाइज वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, हेल्दी डाइट ले लीजिए, आपका लंच, आपका डिनर, आपका ब्रेकफास्ट सब कुछ हेल्दी होना चाहिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में हैवी डाइट ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, लेकिन भूल से भी डिनर में आपको हैवी डाइट नहीं लेनी। इतना हल्का खाना खाना है रात में कि पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ खाया है। सिंपल नहीं कुछ खाइए, सबसे अच्छा है कि 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्थी रहेगा, आप पूरे दिन एक्टिव भी फील करेंगे और इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट है वो है काऊ घी। आप हर दिन अपने दाल में 1 से 2 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी डाल सकते हैं। शुद्ध गाय का देसी घी लेके आइए और उसे जो है अपने दाल में 1 चम्मच या 2 चम्मच दिन में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है, बस उतना खाइए। उससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा, डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज। आप डेली सुबह उठिए,
वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद कुछ योगा एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपकी बॉडी मच बेटर फील करे, अच्छा फील करे, और उससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है वो है ब्रिज आसन। खाना खाने के बाद, मतलब रात का डिनर करने के बाद जैसे उठ लो, कभी कभी ऐसे करके पैर को फोल्ड करके हाथ को ऐसे करके बैठते हैं, उनकी तरह आप बैठ जाइए। इससे क्या होगा, आपका खाना अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा। लास्ट में जो आपको करना है वो ये है कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। ये कुछ हैबिट्स को अगर आपने चेंज कर लिया और इन चीज़ों को कभी कभी आप खा लीजिए, इससे जो है आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको जो है डाइजेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल एक बैड लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट नहीं कर पाती, हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, और क्या होता है फिर हमारा डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं होता है। आज से इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है, इन प्रिकॉशन और प्रिवेंशन को फॉलो करना है, अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।